अगर आप आज सुबह उठने के बाद आदतन एक बड़ा गिलास सादा पानी पीते हैं तो मुझे आपको एक कड़वा सच बताना होगा। ये आदत जिसे अनगिनत डॉक्टर एक सेहतमंद आदत बताते हैं, चुपके से आपकी किडनी को खत्म कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में हर साल 26 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग किडनी फेलियर की वजह से दुनिया छोड़ देते हैं और उनमें से 43% लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पता चलता है कि वे एक जानलेवा गलती कर रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन हु की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 60 साल से ऊपर के 10 में से 7 बुजुर्गों की किडनी की कार्यक्षमता तेजी से घट रही है, लेकिन उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि किडनी एक खामोश अंग है। ये 70% तक खराब होने पर भी कोई संकेत नहीं देती और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा नाम डॉ विक्रम सिंह है और मैंने दिल्ली के एम्स AIMS अस्पताल में 32 वर्षों तक किडनी विभाग में काम किया है। मैंने अपनी आंखों से ऐसी अनगिनत त्रासदियों को देखा है जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था, लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं। मैं आपको एक ऐसा राज बताने आया हूं जिसके बारे में बहुत से डॉक्टर भी नहीं जानते। आपके किचन में एक ऐसी चीज है जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगती है, यहां तक कि कई लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों को इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये डायलिसिस के कगार पर पहुंची किडनी को भी नई जिंदगी दे सकती है। 3 महीने पहले एक 65 साल की रिटायर्ड टीचर श्रीमती मीना शर्मा अपनी रिपोर्टों का एक मोटा बंडल लेकर मेरे क्लिनिक में आई। उनका क्रिएटिनिन 156 था, यूरिन प्रोटीन में 3+ थे। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में उन्हें डायलिसिस शुरू करवाना पड़ेगा, लेकिन आज वह हर दिन पार्क में घूमती हैं और योगा करती हैं। उनका क्रिएटिनिन घटकर 118 पर आ गया है और यूरिन प्रोटीन में सिर्फ 1++ बचा है। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया? जवाब अगले कुछ मिनटों में है। अगर आप या आपके परिवार में कोई किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो तरीका बताने जा रहा वो शायद आपकी बाकी की जिंदगी बदल सकता है। अब कृपया कमेंट सेक्शन में अंक 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं किचन के उस चमत्कारी चीज के बारे में क्या कह रहा था। जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, वो है शहद। जी हां, आपने सही सुना, वही मीठा सुनहरा शहद। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में अभी 100 सवाल उठ रहे होंगे। शहद तो बस चीनी ही है ना, हम जैसे उम्र दराज लोगों को तो डॉक्टर मीठा कम खाने की सलाह देते हैं, क्या आप पागल हो गए हैं? रुकिए, मेरी बात धीरे धीरे सुनिए। 30 साल पहले जब मैं एक रेजिडेंट डॉक्टर था, मैं भी ऐसा ही सोचता था। जैसे ही कोई मरीज आता, मैं तुरंत कहता शुगर किडनी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है, तो मीठी चीजों को हाथ भी मत लगाना। नतीजा क्या हुआ? मरीजों की संख्या बढ़ती गई और जिनकी किडनी खराब होनी थी वो होती रही। 6 साल पहले तक जब मेरी पत्नी किडनी फेलियर की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, उस पल मैं EBB एक लाचार डॉक्टर था और उससे भी बढ़कर एक हारा हुआ पति। उसके जाने के बाद मैंने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया और सैकड़ों रिसर्च पेपर पढ़ डाले, हिंदी में, अंग्रेजी में, जापानी में। मैं ये काम के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दिल के अफसोस को कम करने के लिए कर रहा था। अगर उस समय मुझे किडनी की देखभाल के बारे में और पता होता, अगर उस समय मैंने दवाओं को ही सब कुछ नहीं माना होता। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब मैं सबसे ज्यादा निराश था तब कुछ ऐसा हुआ। उस गर्मी में मैं एक गांव गया जहां मैं पहले काम करता था, एक पुराने मरीज को देखने। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने एक बुजुर्ग को लकड़ियां काटते देखा। उनकी फुर्ती देखकर मुझे लगा कि वो उनका बेटा होगा। पास जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो 90 साल के श्रीराम काका खुद थे। 10 साल बीत चुके थे और वो अभी भी खेती का काम कर सकते थे। मैंने तुरंत उनकी कुछ सामान्य जांच की, क्रिएटिनिन, यूरिन प्रोटीन, सब कुछ नॉर्मल था, यहां तक कि कई 50 साल के लोगों से भी बेहतर। आप जानते हैं उस वक्त मुझे कैसा लगा? जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक
रोशनी की किरण दिखा दियो, मैंने उनसे पूछा। श्री राम काका, आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं? वो हंसे और बोले, देखभाल, मैं क्या जानूं देखभाल के बारे में, बस रोज थोड़ा शहद खा लेता हूं। ये आदत मुझे दशकों से है। उसी पल से मैंने शहद पर गंभीरता से रिसर्च करने का फैसला किया। आज मैं ये राज्य आपको बता रहा हूं, मशहूर होने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूं। बाद में मैंने एक अंतरराष्ट्रीय किडनी रोग सम्मेलन में भाग लिया, जहां मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को एक स्टडी के बारे में बताते सुना, जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने 5 साल लगाकर 17 देशों के 3,247 बुजुर्गों पर नजर रखी, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा थी। नतीजे ने सबको चौंका दिया। जो समूह रोज 10 से 15 ग्राम प्राकृतिक शहद खाता था, उनकी तुलना में जो शहद नहीं खाते थे, उनके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR में 23% का सुधार हुआ। यूरिन प्रोटीन में 31% की कमी आई और क्रोनिक किडनी रोग के बढ़ने की गति 41% धीमी हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उम्र जितनी ज्यादा थी, असर उतना ही बेहतर था। उस समय मैंने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? शहद और सफेद चीनी दोनों तो मीठे ही हैं। बाद में जब मैंने गहराई से अध्ययन किया, तब मुझे इसके पीछे का विज्ञान समझ आया। सफेद चीनी क्या है? ये फैक्ट्रियों में गन्ने से निकाली जाती है। दर्जनों रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर इसे सफेद और शुद्ध किया जाता है और आखिर में सिर्फ सुक्रोज बचता है। जब यह शरीर में जाता है तो एक पटाखे की तरह फूटता है, बूम, और ब्लड शुगर तुरंत आसमान छू लेता है। और उसके बाद ये अपने पीछे जहरीला कचरा छोड़ जाता है। ये कचरा आपकी खून की नलियों की दीवारों पर चिपक जाता है और जंग की तरह धीरे धीरे आपके किडनी के फिल्टर ग्लोमेरुली को गला देता है। लेकिन शहद बिल्कुल अलग है। शहद मधुमक्खियां हजारों लाखों फूलों से रस इकट्ठा करके बनाती हैं, जिसे वे छत्ते में पकाती हैं, गाढ़ा करती हैं और फर्मेंट करती हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खियां जटिल शुगर को सबसे सरल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देती हैं। इसलिए शहद में सिर्फ शुगर नहीं होता, बल्कि 180 से ज्यादा सक्रिय एंजाइम, 20 से ज्यादा अमीनो एसिड, 30 से ज्यादा खनिज और भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। ये तत्व एक सफाई टीम की तरह काम करते हैं, जो खास तौर पे किडनी के फिल्टर पे जमे कचरे को साफ करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके घर की खिड़की की जाली, समय के साथ धूल और धुएं से उसके छेद बंद हो जाते हैं। तब आप क्या करते हैं? क्या आप उसे सिर्फ पानी से धोते हैं, वो साफ नहीं होगी? क्या आप उसे स्टील के ब्रश से रगड़ते हैं, इससे जाली फट सकती है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक सौम्य क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल करना, जो धीरे धीरे उस गंदगी को घोल दे और फिर उसे पानी से धो देना। शहद ठीक इसी तरह काम करता है। इसके अंदर के फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स एक सौम्य क्लीनिंग एजेंट की तरह है, जो किडनी पर चिपके ऑक्सीडेंट्स को घोलते हैं और पहले से खराब हो चुके फिल्टर मेम्ब्रेन की मरम्मत करते हैं। इसके अलावा शहद एक मोनोसैकेराइड है, जिसे मधुमक्खियां पहले ही पचा चुकी होती हैं। जब ये आपके शरीर में जाता है तो इसे पेट या छोटी आंत को मेहनत करके तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधे आंतों द्वारा सोख लिया जाता है और 2 से 3 घंटे में किडनी तक पहुंच जाता है, ताकि किडनी की कोशिकाएं इसे सीधे इस्तेमाल कर सकें। यह ऐसा है जैसे आपने अपनी थकी हुई किडनी को एक तुरंत एनर्जी वाला पैक भेज दिया हो। जब किडनी को भरपूर और साफ ऊर्जा मिलती है, तो उसकी काम करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। फिल्ट्रेशन की ताकत बढ़ती है, जहरीले पदार्थ बेहतर तरीके से बाहर निकलते हैं और इंसान को सूजन या थकान महसूस नहीं होती। इसका एक और चमत्कारी असर है। कई बुजुर्गों की किडनी की बीमारी थकान से नहीं, बल्कि इन्फेक्शन से होती है। खासकर महिलाओं का यूरिनरी सिस्टम प्राकृतिक रूप से इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। बैक्टीरिया यूरिन के रास्ते ऊपर चढ़कर ब्लैडर और फिर किडनी तक पहुंच जाते हैं, जिससे पायलोनेफ्राइटिस गुर्दे का संक्रमण होता है। बार बार इन्फेक्शन होने से किडनी पर निशान पड़ जाते हैं
जो धीरे धीरे किडनी की बीमारी में बदल जाते हैं। शहद में एक खास तत्व होता है जिसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज कहते हैं। ये एंजाइम शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ता है। सुनने में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन चिंता न करें, इसकी मात्रा बहुत बहुत कम होती है और ये आपकी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन इतनी मात्रा यूरिन के रास्ते में मौजूद ही कोलाई जैसे बैक्टीरिया को मारने और स्टैफिलोकोकस ऑरियस को रोकने के लिए काफी है। ये बैक्टीरिया को ब्लैडर में बसने नहीं देता। ये ऐसा है जैसे आपके यूरिनरी सिस्टम में एक 24 घंटे का अदृश्य गार्ड लगा दिया गया हो, जो चुपचाप बुरे तत्वों को अंदर आने से रोकता है। और ये प्राकृतिक है, एंटीबायोटिक दवाओं की तरह नहीं, जिनके ज्यादा सेवन से शरीर में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि प्राकृतिक शहद की एंटीबैक्टीरियल गतिविधि कुछ दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया पर पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं से भी ज्यादा प्रभावी है, जो हम बुजुर्गों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी नया विकल्प प्रदान करता है। तो आप देखिए, शहद कोई साधारण चीज नहीं है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है जो किडनी को साफ कर सकता है, ऊर्जा दे सकता है और इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि शहद अच्छा है। असली सवाल यह है कि इसे कब और कैसे खाया जाए। बहुत से लोग ये नहीं जानते और महीनों तक शहद खाने के बाद भी कोई असर नहीं देखते और मान लेते हैं कि शहद बेकार है। आगे मैं आपको 3 सुनहरे समय के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी समय चूकने पर असर बहुत कम हो जाएगा। कृपया आप पेन उठाकर ध्यान से लिख लें। दिन में 3 ऐसे समय होते हैं जब किडनी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। अगर आप इन 3 समयों पर उसे 1 चम्मच शहद दे सकें तो असर दोगुना हो जाएगा। पहला सुनहरा समय है सुबह उठने के बाद खाली पेट। क्यों सोचिए, आप पूरी रात 8 घंटे सोए, पानी नहीं पिया, शरीर हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और किडनी एक ऐसी मशीन्स की तरह होती है जिसमें तेल की कमी हो, जिसे चलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे घटाघट एक बड़ा गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। यह गलत है। ठंडा पानी किडनी के लिए एक झटके की तरह होता है, जैसे आप एक गर्म तवे पर ठंडा पानी डाल दें। किडनी अचानक सिकुड़ जाती है और खून का प्रवाह कम हो जाता है। सही तरीका यह है, एक गिलास में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का गुनगुना पानी लें। हाथ से छूने पर गर्म लगे पर मुंह न जले। इसमें 1 चम्मच शहद लगभग 10 ग्राम डालें, जो एक सामान्य चम्मच के बराबर होता है। इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर छोटे छोटे घूंट में पिए। जल्दी न करें, धीरे धीरे पिए। गुनगुना पानी किडनी के दरवाजे खोलता है और शहद पानी के साथ बहकर किडनी को धोता है। रात भर जमा हुए जहरीले पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। 1 हफ्ते तक ऐसा करने पर आप देखेंगे कि सुबह का पहला यूरिन गंदले से साफ हो गया है, झाग बहुत कम हो गया है और मुंह सूखने या कड़वा लगने की समस्या भी खत्म हो गई है। दूसरा सुनहरा समय है दोपहर 3 से 4 बजे के बीच। इस समय ज्यादातर बुजुर्गों को नींद आती है, आंखें खुलना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग 1 कप इंस्टेंट कॉफी पीते हैं या कुछ मीठे बिस्कुट खाकर खुद को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? कॉफी में मौजूद कैफीन एक मूत्रवर्धक डायूरेटिक है जो किडनी को जबरदस्ती पानी बाहर निकालने पर मजबूर करता है। किडनी पहले से ही पानी की कमी से जूझ रही होती है और उसे और निचोड़ा जाता है। और इंस्टेंट कॉफी में मौजूद चीनी और मिल्क पाउडर खून को और गाढ़ा कर देते हैं, जिससे किडनी पर बोझ बढ़ता है। आज से ही कॉफी को शहद से बदलें। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस निचोड़ें। आराम से बैठकर धीरे धीरे पिए। 15 मिनट बाद आप पाएंगे कि थकान गायब हो गई है, ध्यान वापस आ गया है और आपकी किडनी को पानी भी मिल गया, जो उसे क्षारीय अल्कलाइन बनाता है और पथरी से बचाता है। मेरी एक मरीज हैं पुणे की, सुनीता जी।
58 साल की। वो पहले हर दोपहर 3 in 1 कॉफी पीती थी। 10 साल तक पीने के बाद उनकी किडनी की हालत खराब होती गई। पिछले साल से उन्होंने शहद नींबू पानी पीना शुरू किया। 3 महीने बाद जब जांच कराई तो उनका क्रिएटिनिन 128 से घटकर 95 पर आ गया। वो हर किसी से कहती हैं, अगर मुझे पता होता कि कॉफी किडनी के लिए इतनी बुरी है तो मैंने 10 साल पहले ही छोड़ दी होती। तीसरा सुनहरा समय है सोने से 1 घंटा पहले। आप शायद पूछेंगे, डॉ साहब, सोने से पहले पानी पीने से रात में बार बार पेशाब नहीं आएगा? कृपया मुझे समझाने दीजिए। बहुत से बुजुर्गों को रात में बार बार पेशाब आने का असली कारण पानी पीना नहीं बल्कि दिमाग में ऊर्जा की कमी होना है। दिमाग सोते समय भी काम करता है। अगर लीवर में जमा ऊर्जा काफी नहीं होती तो दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है ताकि आपको जगाकर कुछ खाने के लिए भेज सके। इस समय एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है, ब्लैडर सिकुड़ता है और आपको स्वाभाविक रूप से टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले एक छोटा चम्मच शहद, लगभग 5 ग्राम यानी आधा चम्मच काफी है। इसे सीधे मुंह में रखकर धीरे धीरे घुलने दें या आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लें। ध्यान दें, एक बड़ा गिलास पानी नहीं पीना है। ऐसा करने का फायदा यह है कि ये दिमाग के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा कर देता है। दिमाग शांति से सोता है और आपको आधी रात को नहीं जगाता। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच सामान्य रूप से स्रावित होता है। ब्लैडर रिलैक्स रहता है और बार बार नहीं सिकुड़ता। अहमदाबाद के श्री रमेश पटेल इसका जीता जागता उदाहरण है। 72 साल की उम्र में वो पहले एक रात में 5 बार उठते थे। इस तरीके को अपनाने के बाद अब वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार उठते हैं और सुबह तक गहरी नींद सोते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉर साहब, मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल जवान हो गया हूं। तो क्या आपको ये 3 सुनहरे समय याद हो गए? सुबह खाली पेट, दोपहर 3 से 4 बजे और सोने से 1 घंटा पहले। लेकिन अगर समय सही होने पर भी आपने वो 3 गलतियां की जिनके बारे में मैं अब बताने वाला हूं, तो न केवल कोई असर नहीं होगा बल्कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। ये 3 गलतियां 90% लोग करते हैं और कुछ तो इनकी वजह से इमरजेंसी रूम तक पहुंच गए हैं। कृपया बहुत ध्यान से सुने। पहली जानलेवा गलती खौलते हुए गर्म पानी में शहद मिलाना। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि केतली में पानी उबलते ही उसे सीधे कप में डालते हैं और तुरंत शहद मिला देते हैं। उन्हें लगता है कि गर्म पानी से कीटाणु मर जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि जब तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो शहद के एंजाइम मरने लगते हैं और 80 डिग्री से ऊपर जाने पर लगभग सारे एंजाइम खत्म हो जाते हैं। ऐसे में आप जो पी रहे हैं वो शहद नहीं बल्कि सिर्फ मीठा पानी है। ये न केवल किडनी के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि ज्यादा शुगर होने के कारण किडनी पर बोझ और बढ़ा देता है। ये वैसा ही है जैसे आपने कीमती अश्वगंधा खरीदा और उसे उबलते पानी में डालकर उसके सारे पोषक तत्व नष्ट कर दिए। सही तरीका यह है, पानी उबालने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें। हाथ से छूकर देखें, जब वो गुनगुना हो जाए लगभग 40 डिग्री, तब उसमें शहद मिलाएं। दूसरी जानलेवा गलती, लालच में एक बार में बहुत ज्यादा खा लेना। कुछ बुजुर्ग ये सुनकर कि शहद अच्छा है एक दिन में 3-5 बड़े चम्मच खाने लगते हैं या सीधे चम्मच से डिब्बे से निकालकर खाते हैं। नतीजा क्या होता है? ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है। इस अतिरिक्त शुगर को फिल्टर करने के लिए किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह वैसा ही है जैसे एक थके हुए इंसान को अचानक भारी बोझ उठाने के लिए कह दिया जाए। ज्यादा मेहनत से वो और घायल हो जाएगा। मेडिकल भाषा में इसे हाइपर फिल्ट्रेशन कहते हैं। लंबे समय तक ऐसा होने से किडनी के फिल्टर सख्त हो जाते हैं और किडनी की कार्यक्षमता तेजी से घटने लगती है। सही मात्रा है सामान्य व्यक्ति के लिए रोज 1 से 2 चम्मच 10 से 20 ग्राम। डायबिटीज के मरीजों के लिए रोज आधा चम्मच 5 ग्राम, और वो भी तब जब उनका ब्लड शुगर स्थिर हो। इसे 3 बार में बांटकर खाएं, एक बार में नहीं। याद रखें, धीमी और स्थिर गति ही लंबे समय तक फायदा देती है।
तीसरी जानलेवा गलती और सबसे खतरनाक, नकली शहद खरीदना। आजकल बाजार में 99 रुपए में एक बड़ी बोतल शहद या 199 रुपये में शहद युक्त सिरप जैसी चीजें मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर असली शहद नहीं होते। वे क्या हैं? सफेद चीनी प्लस कॉर्न सिरप प्लस रंग प्लस गाढ़ा करने वाले एजेंट। ऐसा नकली शहद आपकी किडनी को जहर देने के बराबर है। असली शहद को कैसे पहचानें? सबसे आसान तरीका, एक गिलास ठंडे पानी में एक बूंद शहद टपकाएं। असली शहद एक गोले के रूप में नीचे बैठ जाएगा, नकली शहद तुरंत पानी में घुल जाएगा। लेबल पर कार्बन आइसोटोप रेशियो देखें, यह संख्या 22 या उससे कम होनी चाहिए, तभी वो असली प्राकृतिक शहद है। और कीमत, असली शुद्ध प्राकृतिक शहद 1 किलो कम से कम 600 से 800 रुपए का आता है। सस्ता शहद निश्चित रूप से मिलावटी है। तो इन 3 गलतियों से आपको जरूर बचना है। गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, लालच न करें और नकली सामान न खरीदें। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो शहद का असर पूरी तरह से मिलेगा। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे शहद के साथ मिलाने से असर और भी बेहतर हो सकता है? हाँ, मैं आपको 2 सुनहरे साथियों के बारे में बताता हूं। पहला, नींबू या प्राकृतिक सिरका। तरीका बहुत आसान है। शहद वाले पानी में 1 टुकड़ा ताजा नींबू या 2-3 बूंदें सेब का सिरका मिलाएं। ऐसा क्यों करें? नींबू और सिरके में मौजूद साइट्रिक एसिड यूरिन को हल्का क्षारीय अल्कलाइन बनाता है। इससे किडनी में पथरी बनने से रोकने में मदद मिलती है और पहले से मौजूद छोटी पथरियों को घोलने में भी सहायता मिलती है, जिससे यूरिन ज्यादा साफ होता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें पहले कभी किडनी की पथरी हुई हो, जिनका पेशाब गंदला या पीला होता है या जिनकी कमर में अक्सर हल्का दर्द रहता है। यह मिश्रण आपके लिए एक वरदान है। दूसरा साथी, दालचीनी पाउडर। शहद वाले पानी में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाएं, 1 माचिस की तीली के सिरे जितना। क्यों? आयुर्वेद कहता है कि किडनी को ठंड से डर लगता है। बहुत से बुजुर्गों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, पेट के निचले हिस्से में ठंडक महसूस होती है या कमर में हवा लगने से डर लगता है। ये सब किडनी यांग की कमी के लक्षण हैं। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, ये किडनी को गर्माहट देती है, खून का संचार बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। शहद और दालचीनी एक पोषण देता है और दूसरा गर्माहट। ये ऐसा है जैसे आपने किडनी को पौष्टिक भोजन भेजा और ऊपर से एक गर्म कंबल भी उड़ा दिया। ये सर्दियों में जिन्हें रात में ज्यादा पेशाब आता है और खासकर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे भारत में कई बुजुर्ग अदरक, तुलसी की चाय पीना पसंद करते हैं। अगर आप इस चाय में 1 चम्मच शहद मिला दें तो ये सोने पर सुहागा है। अदरक, तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शहद फेफड़ों और किडनी की रक्षा करता है। तीनों मिलकर हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया स्वास्थ्य का खजाना है। लेकिन मुझे आपको पूरी गंभीरता से बताना होगा कि शहद भले ही अच्छा हो, पर यह हर किसी के लिए नहीं है। नीचे बताए गए 3 तरह के लोग इसे तुरंत बंद कर दें, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पहला, किडनी फेलियर के अंतिम चरण के मरीज, खासकर जो डायलिसिस पर हैं या जिन्हें डॉक्टर ने पोटेशियम कम लेने की सलाह दी है और जिनकी किडनी की कार्यक्षमता 10% से भी कम बची है। वे क्यों नहीं खा सकते? शहद में पोटेशियम होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि अतिरिक्त पोटेशियम यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन अंतिम चरण के किडनी मरीजों का शरीर पोटेशियम बाहर नहीं निकाल पाता, यह खून में जमा होता जाता है। जब ब्लड पोटेशियम 6.0 MOL L से ऊपर चला जाता है तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और गंभीर मामलों में दिल काम करना बंद कर सकता है, जो जानलेवा है। इसीलिए अगर आप डायलिसिस पर हैं या डॉक्टर ने आपको पोटेशियम सीमित करने को कहा है तो कृपया बिना पूछे शहद ने खाएं। अपने खान पान में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर से पूछें। दूसरा, अनियंत्रित शुगर वाले डायबिटीज के मरीज। अनियंत्रित का क्या मतलब है? जिनका HbA1k 7
5% से ज्यादा है, खाली पेट ब्लड शुगर 150 mg DL से ज्यादा रहता है, या खाने के बाद 250 mg DL से ज्यादा रहता है, और इंसुलिन लेने के बावजूद शुगर ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे लोगों के लिए फिलहाल शहद ठीक नहीं है। क्योंकि हाई ब्लड शुगर ऐसा है जैसे आपकी किडनी मीठे पानी में डूबी हुई हो, जो किडनी की खून की नलियों को सख्त और नाजुक बना देता है। ऐसे में शहद मिलाना आग में घी डालने जैसा होगा। जब आपका ब्लड शुगर स्थिर हो जाए, HbA1k 7% से कम, खाली पेट 130 से कम और खाने के बाद 180 से कम, तब आप डॉक्टर के मार्गदर्शन में बहुत कम मात्रा में रोज 5 ग्राम कोशिश कर सकते हैं। तीसरा, ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद कभी न दें। बहुत से बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को प्यार में कब्ज होने पर शहद वाला पानी पिला देते हैं, या मुंह में छाले होने पर शहद लगा देते हैं। ये बहुत खतरनाक है। प्राकृतिक शहद में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स हो सकते हैं। बड़ों का पेट का एसिड इतना मजबूत होता है कि वो इन स्पोर्स को मार देता है। लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों की आंतें पूरी तरह विकसित नहीं होती और पेट का एसिड कमजोर होता है। ये स्पोर्स उनकी आंतों में बढ़कर जहर पैदा कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों में लकवा, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में मौत हो सकती है। इसलिए बच्चा 1 साल का होने से पहले उसे एक बूंद भी शहद न दें। तो इन 3 तरह के लोगों को याद रखें: डायलिसिस के मरीज, अनियंत्रित शुगर वाले और 1 साल से कम उम्र के बच्चे। इनके अलावा ज्यादातर बुजुर्ग अनसिंचते शहद खा सकते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं, यह साबित करने के लिए कि शहद सच में किडनी को बचा सकता है। पिछले साल वसंत में एक मरीज मेरे क्लिनिक में आई जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। श्रीमती मीना शर्मा, 65 साल, मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती हैं। रिटायर होने से पहले वो 30 साल तक एक स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। जब वो मेरे पास आई तो पहली नजर में ही मेरा दिल बैठ गया। उनका चेहरा काला पड़ गया था, कोई चमक नहीं थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उनके दोनों पैर इतने सूजे हुए थे कि चमक रहे थे, और मोजों के निशान गहरे गड्ढों की तरह दिख रहे थे। कुछ कदम चलने पर ही उनकी सांस फूल रही थी। वो बैठी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैं और कितना जीऊंगी? डॉक्टर कहते हैं कि मुझे जल्द ही डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। मेरी बेटी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, अपने नाती को खिलाना चाहती हूँ। मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, क्रिएटिनिन एक 156 मीमॉल L यूरिन प्रोटीन में 3+ ग्लोमेरुलर, फिल्ट्रेशन रेट GFR 42 ml मिन और ब्लड पोटेशियम 5, 3 MOL L। ये क्रोनिक किडनी रोग का तीसरा चरण था। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो 6 महीने से 1 साल में डायलिसिस की नौबत आ जाती। वो पहले ही कई तरीके आजमा चुकी थी। 6 महीने तक आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, कोई असर नहीं हुआ। हेल्थ सप्लीमेंट्स पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी सूजन बनी रही। रोज मुट्ठी भर दवाइयां खाकर उनका पेट खराब हो गया था। उनकी पीड़ा देखकर मैंने एक प्राकृतिक थेरेपी आजमाने का फैसला किया। मीना जी, पहले निराश मत होइए, हम सबसे सरल तरीका आजमाते हैं। मैंने उनके लिए एक विस्तृत योजना बनाई। पहला हफ्ता रोज सुबह खाली पेट 40 डिग्री गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, दोपहर 3 बजे शहद नींबू पानी, रात 9 बजे आधा चम्मच शहद मुंह में रखकर चूसना। दूसरे से तीसरे हफ्ते तक सुबह शाम शहद लेना जारी रखें। साथ में अदरक तुलसी शहद की चाय पिए। कॉफी और तेज चाय पीना बंद कर दें। रोज 2 लीटर गुनगुना पानी पिए। नमक और तेल कम करें और रात 10 बजे से पहले सो जाएं। मैंने उन्हें खास तौर पर हिदायत दी कि केवल प्राकृतिक शहद का उपयोग करें, सस्ते के चक्कर में नकली न खरीदें, पानी का तापमान 50 डिग्री से ज्यादा न हो और हर बार मात्रा का सख्ती से पालन करें। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। पहले हफ्ते के बाद मीना जी ने मुझे फोन किया, साहब, सुबह के पेशाब में झाग आधा हो गया है और रंग भी साफ हो गया है।
मुझे पेट में हल्कापन महसूस हो रहा है। दूसरे हफ्ते उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी। पैरों की सूजन कम हो गई थी और मोजों के निशान उतने गहरे नहीं थे। अब मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए हाफती नहीं हूं। तीसरे हफ्ते डॉ साहब, कल रात मैं सिर्फ एक बार उठी, पहले 5-6 बार उठना पड़ता था। मेरे पति भी कह रहे हैं कि मेरे खर्राटों की आवाज कम हो गई है। 8वें हफ्ते मैंने उन्हें अस्पताल में जांच के लिए बुलाया। नतीजे देखकर मैं खुद हैरान रह गया। क्रिएटिनिन 156 से घटकर 118 पर आ गया। यूरिन प्रोटीन 3+ से घटकर 1+ रह गया। जीएफआर 42 से बढ़कर 63 हो गया और ब्लड पोटेशियम 5.3 से घटकर 4.7 पर आ गया। मीना जी ने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी, डॉ साहब, अब मुझे डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, मैं अपने नाती को खिला सकती हूं। आज 1 साल बीत चुका है। वो अभी भी हर दिन शहद पी रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो पार्क में दूसरी महिलाओं के साथ डांस कर रही थी। पूरी तरह से ऊर्जावान, बिल्कुल भी मरीज नहीं लग रही थी। ये है शहद की ताकत। ये कोई मिथक या किंवदंती नहीं है, बल्कि एक सच्चा चमत्कार है जो हमारे आसपास हो रहा है। इतना सब बताने के बाद अब मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में समझ गए हैं। शहद को कितने डिग्री पानी में मिलाना चाहिए? एक 100 डिग्री उबलता पानी, बी 60 डिग्री गर्म पानी, सी 40 डिग्री गुनगुना पानी। दूसरा सवाल, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने चम्मच शहद खाना चाहिए? ए 1 से 2 चम्मच, बी 5 से 6 चम्मच, सी जितना ज्यादा उतना अच्छा। तीसरा सवाल, किस तरह के व्यक्ति को शहद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, बी डायलिसिस के मरीज, सी कब्ज के मरीज। कृपया कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखें, जैसे 1C 2 3। अब जो पहले 100 दोस्त तीनों सवालों के सही जवाब देंगे, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक 30 दिवसीय शहद किडनी रक्षा योजना और एक किडनी अनुकूल आहार सूची भेजूंगा। यह सामग्री मेरे 32 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव का निचोड़ है जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दें। अंत में मैं आपके लिए एक पूरी 30 दिन की कार्य योजना बना देता हूं, कृपया इसे लिख लें। पहला से 7वां दिन, लक्ष्य, किडनी में जमा कचरे को धीरे धीरे धोकर बाहर निकालना। हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में। दोपहर 3 बजे शहद नींबू पानी। रात 9 बजे आधा चम्मच शहद मुंह में रखकर चूसना। आप देखेंगे यूरिन गंदले से साफ हो जाएगा। झाग में काफी कमी आएगी। सुबह उठने पर मुंह नहीं सूखेगा, पेट साफ रहेगा। 8वां से 14वां दिन, लक्ष्य, क्षतिग्रस्त किडनी फिल्टर की मरम्मत करना। पहले 7 दिनों के तरीके को जारी रखें। शहद वाले पानी में 1 टुकड़ा नींबू या 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाएं। आप देखेंगे रात में पेशाब 4-5 बार से घटकर 2-3 बार हो जाएगा। पैरों की सूजन कम होने लगेगी। कमर का दर्द हल्का होगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। 15वां से 21वां दिन, लक्ष्य, किडनी को अपनी देखभाल खुद करना सिखाना। आदतों को बनाए रखना जारी रखें। तेज चाय और कॉफी छोड़ दें। रोज 2 लीटर पानी पिए। रात 10 बजे से पहले सो जाएं। हर हफ्ते 3 से 4 बार टहलने जाएं। आप देखेंगे नींद की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार होगा। चेहरे पर लाली आएगी। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस होगी। वजन को महजार हदीक लाने की प्रियो को कम पिया स्थिर रहेगा या थोड़ा कम होगा। 22वां से 30वां दिन, लक्ष्य, आदत बनाना और दोबारा जांच की तैयारी करना। सभी तरीकों को जारी रखें। 30वें दिन आप अस्पताल जाकर अपनी किडनी की जांच करा सकते हैं और 30 दिन पहले के रिपोर्ट से तुलना कर सकते हैं। कई मरीज इस समय पाते हैं क्रिएटिनिन में 10-30 अंकों की गिरावट, यूरिन प्रोटीन में 1 से 2+ की कमी, जीएफआर में 10-20 अंकों की वृद्धि। कुल मिलाकर वे 10 साल जवान महसूस करते हैं। इस योजना का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। हर दिन इसे देखकर पालन करें और टिक लगाते जाएं। 30 दिनों के बाद आप आज के अपने फैसले के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। दोस्तों, इन 32 सालों में मैंने किडनी विभाग में बहुत सारी ऐसी त्रासदियां देखी हैं जिन्हें टाला जा सकता था,
कुछ बुजुर्गों को सिर्फ शुरुआती चरण की किडनी की बीमारी होती है, जिसे अगर समय पर ठीक किया जाता तो पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। लेकिन जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण वे इसे टालते रहे और अंत में उन्हें डायलिसिस रूम में लेटना पड़ा, ट्यूबों से जुड़ा हुआ, हफ्ते में 3 बार, हर बार 4 घंटे। उस समय का पछतावा, वो है नजर। काश मुझे पहले पता होता। ये मैंने अनगिनत बार सुना है और हर बार ये मेरे दिल को चीर देता है। मेरी पत्नी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, विक्रम, अगर समय वापस आ सकता तो मैं अपने शरीर का जरूर अच्छे से ख्याल रखती। इसलिए आज मैंने अपने सालों का अनुभव आपको बता दिया है। इसलिए नहीं कि मैं मशहूर होना चाहता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं दिल से नहीं चाहता कि और बुजुर्ग उस रास्ते पर चले। ये मत सोचिए कि मेरी उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। गलत। जब तक किडनी पूरी तरह से फेल नहीं हुई है, जब तक आप डायलिसिस तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक मौका है। जैसे मीना जी 65 साल की उम्र में किडनी रोग के तीसरे चरण में थीं और 3 महीने में उन्होंने इसे उलट दिया। जरूरी यह है कि आप आज से ही शुरू करें, इंतजार न करें, अपने बच्चों पर बोझ न बने, अपने बुढ़ापे को डायलिसिस मशीन से न बांधें। अभी किचन में जाएं, 1 गिलास गुनगुना पानी ले, 1 चम्मच शहद मिलाएं और अपनी किडनी की रक्षा की यात्रा शुरू करें। अगर आज की जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो कृपया मेरे लिए 3 काम करें। पहला, लाइक करें ताकि यह तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक किसी की जिंदगी बचा सकता है। दूसरा, उन 3 लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, आपके माता पिता, दोस्त, उन पड़ोसी किसके घर में बुजुर्ग नहीं है। तीसरा, कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है, आपको किडनी से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, या क्या आपने शहद थेरेपी आजमाई है, उसका असर कैसा रहा। आपका कमेंट न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि दूसरों को भी आत्मविश्वास और आशा देगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और छोटी घंटी को दबाना न भूलें। मैं किडनी की देखभाल के और भी राज साझा करता रहूंगा। अंत में एक महत्वपूर्ण चेतावनी, आज साझा किया गया तरीका एक सहायक सुधार है, ये इलाज का विकल्प नहीं है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो किसी भी अनिश्चित स्थिति में कृपया पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर की अनुमति के बाद ही इसे आजमाएं। आखिरकार हर किसी का शरीर अलग होता है, सुरक्षा पहले है। इस बात को याद रखें, स्वास्थ्य इंतजार करने से नहीं बल्कि करने से मिलता है। यह सोचने से नहीं, जीने से मिलता है। जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन शुरू करें। चिंच करते रहेंगे तो बदलाव जरूर देखेंगे। मैं हूं डॉ विक्रम सिंह, एक ऐसा डॉक्टर जो मानता है कि हर कोई एक स्वस्थ बुढ़ापे का हकदार है। स्वास्थ्य के इस रास्ते पर हम साथ चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और मजबूती से चलेंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।